कि मेर अली जिंदा हो और अमीरुल मोमिनीन जिनके हाथ पे मौला अली भी बैत करें, जिनको सईदा फातिमा भी अमीरुल मोमिनीन कहे, अगर वो जालिम और गासिब है तो कुरान पीछे कैसे सही रह जाएगा? क्योंकि कुरान तो जमा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने किया। तो फिर मेर अली शाह साहब ने जवाब देना जरूरी समझा। वो जवाब देते हुए ये चंद सफ़े लिखे जिनमें से 3 लाइनें मैंने पढ़ी। फिर ये सवाल बाकी है कि मैंने क्यों पढ़ी। कराची में एक मलूना है जिसका नाम सैफी अली है, वो वकील खातून है। वो टीवी चैनल पे बैठी भौंक रही थी कि दुनिया से अदालत तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जब सईदा पाक को दरबार से धक्के देके निकाल दिया गया था और उनको भाग नहीं दिया गया था। उस कुतिया ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को जब जालिम और गासिब कहा, किसी बिल में छुप के नहीं, टीवी पे बैठकर पाकिस्तान में, तो फर्ज तो बनता था ना, जो सुन्नियत के नाम पे हाथ चुमवाते हैं, सिद्दीकी भी कहलवाएं, नक्शबंदी भी कहलवाएं, मुजद्दिदी भी कहलवाएं, उनके नाम की जलसे भी करें, और उधर कुतिया भौंक रही है कि वो तो गासिब से माल खा गए, अहले बैत का माल खा गए, और भौंक रही थी टीवी पर। इस 22 करोड़ की आबादी में अगर उस कुतिया को किसी ने ललकार के 7.5 घंटे जवाब दिया है, वो जलालुद्दीन शाह की मुरीद आसिफ जलाली ने दिया है। मुसलसल हकायक सामने रख के, जिसका आज तक वो जवाब नहीं दे सके। और फिर मेरी ये आदत है कि मैं जब ऐसे मसाइल पे जवाब देता हूं तो देखता हूं हमसे पहले ने क्या दिया था जवाब, ताकि उनका जवाब भी शामिल किया जाए। तो इस वास्ते मैंने फिर पीर मेर अली शाह साहब का जवाब भी शामिल किया कि हमसे कहीं आगे उनका इल्म है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उस मकसद के लिए ये मैंने जुमले ऐड किया अपने जवाब में। मैं वो जुमले अब पढ़ता हूं, तवज्जो करना। अब लोग कहते हैं कि ये जी मजमेंट करने वाली गल नहीं। मैं ऐसा भी कोई आमक है, आग लगी होवे बाजार में और कोई पानी दे डोल भर भर के अपने घर किसी गुट्ठे पांदा रहे, पूछे कोई की करना पे आग क्या बुझाना, लगी किथे बाजार में, बुझांदा किथे अपने घर में। वो कुतिया भौंक रही थी टीवी पर और मुसलमानों के बेटों के ज़हन खराब कर रही थी। तो हमने भी बरसरे पैकार चीखते रहे, राफजी ना करने दो, इसको हटाओ, इसको बंद करो, कैद करो, ये करो, वो करो। रिकॉर्ड पर है 7 घंटे बात करके मैंने दम लिया। फिर अगला सेमिनार। लिहाजा ये सब अपनी इज्जतें बचाने के मकसद हैं। आज देखो यही लोग भिक्की शरीफ के कुछ खाम जलाली, उनके पीर को ये जो आज का सजादा नशीन है, कुछ नहीं किसी ने कहा, लेकिन वो पोस्टर लगा रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। मैं कहता हूं कमीनों, जब तुम्हारे नबी की इज्जत पे हमला हुआ था, तुम में से तो कोई एक भी नहीं बोला था, ना तुम्हारा पीर बोला था। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर को आसिफ अलवी ने काफिर कहा, माअज़ल्लाह, मैं कोट लखपत जेल से बोल पड़ा, तुम्हारा पीर भिक्की से नहीं बोला और तुम भी नहीं बोले। क्या तुम्हारे पीर की शान हजरत सिद्दीक़ अकबर से बड़ी है? तुम्हारे पीर की शान सैयदा आमिना के लाल से बड़ी है। लिहाजा बोलने के लिए पहला रिकॉर्ड सारा सुथरा रखना पड़ता है। तो इस बुनियाद पर हम बोले। अब मैं मिसाल नहीं दे सकता कि मैं अब बोल रहा हूं यहां तो मुझे 1000 बंदे ने यहां से खींचा है, 10,000 ने यहां से खींचा है, 5-5 हजार मेरे पांव पकड़े हुए। मानवी तौर पर जो मेरे ऊपर प्रेशर है अमेरिका तक,
कि मेरी तस्वीर लग जाए तो आईडी बंद होती है। क्यों होती है? लोग तो अमेरिका में जाके सैर सपाटे करते हैं, मुझे अमेरिका का वीजा नहीं मिल सकता। अमेरिका के अड्डों पर मेरी तस्वीर लगी है, ऐसा बंदा है तो फौरन गिरफ्तार होगा कि ये मुमताज कादरी का वकील है। मेरी तस्वीर भी उन्हें मंजूर नहीं और दूसरों को गोद में बिठा रखा है। आखिर कोई वजह तो जरूर है, जुबान पे पहरा, सर पे, लेकिन अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। और ये गोंदलिज्म का जोर नहीं, ये शाह जलाल का फैज है। अब देखिए, ये पीर साहब ने सफा नंबर 41 से लेकर 47 तक बागे फदक के बारे में लिखा। उन्होंने जरूरत महसूस की कि अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लोग गासिब कहते रहे तो हमारा बचेगा पीछे क्या? जवाब दिए। जवाब देते देते उन्होंने कहा, इस मौजू पर, बागे फदक के मौजू पर एक और दलील जो फरीके मुखालिफ की तरफ से दी जाती है, शिया की तरफ से, कहा मैं वो जिक्र करके उसका भी जवाब देना चाहता हूं। ये होता है आने वाली नस्लों की निगाहबानी करना कि कल कोई मेरे लिए नहीं होगा, कोई मेरे लिए पढ़ने जितना भी हो जाए तो वो भी दुनिया को बता लेगा कि मेरे लिए शाह क्या लेके गए हैं। तवज्जो करना, कब्र के जवाब के लिए किसी एक सहाबी पे जो तान करे ईमान फट खारिज हो जाता, उसको नमाज रोजा उसका काम नहीं आता। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर तबसरा करते हुए पहले जो लिखा है वो बोलता हूं। कहते हैं किताबुल्लाह व अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीख शाहिद हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदा ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में अपनी जानो माल कुर्बान करने वाले थे। जानो माल, उन्हें फदक पर कब्जे की क्या जरूरत जब अपना माल दे रहे हैं इस्लाम को। जानो माल कुर्बान करने वाले थे जिन्होंने, यह जुमला भी बड़ा काबिल गौर है, जिन्होंने कभी किसी गैर मुस्लिम यहूदी नसरानी की भी हक तलफी नहीं की थी तो अपने नबी की बेटी का कैसे खाते थे। जिन्होंने कभी किसी गैर मुस्लिम यहूदी व नसरानी की भी हक तलफी नहीं की थी, फिर ये क्यों कर मुतसव्वर हो सकता है कि वो जिगर पारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक तलफी करें। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। कहा ये बहुत बड़ा झूठ है उन पर बोला गया कि वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माज़ल हक आ गए। ये कहने के बाद अब उर्दू किताबें भी लोग ना पढ़े और हम पे भौंके तो कसूर किसका है? ये तो उर्दू में है ना, अरबी में है भी नहीं। यहां देखो, आज कोई कहते हैं पढ़ो साबित करो कि सईदा पाक मंगया हुए, कम अज कम तस्वीर पढ़ लो। बुखारी नहीं होती तो तस्वीर पढ़ लो। मियां तनवीर साहब नो याद आ गए फिदा शाह हो रही। अच्छा जी, अब देखो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रहा ये अमर के हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालबा करने पर, मुतालबा करने यानी पीर मेरे सब मुतालबा मान रहे हैं कि सईदा पाक ने बाग मंगया, मुतालबा मान रहे ने पीर मेरे लिशा साहब के मुतालबा करने पर क्यों ये हक उन्हें ना दिया। रही ये बात कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालबा करने पर क्यों ये हक उन्हें ना दिया। सो इसमें गौर करने से मालूम हो जाता है। अब जो तशरीह मैंने की है पीर साहब ने 50 मरतबा उससे आगे बढ़ के की है। यानी मेरे लफ्ज नरम है, इनके गरम है और मेरे नरम भी आज पिछड़ों को बर्दाश्त नहीं हो रहे। पीर साहब क्या लिखते हैं
कहते हैं कि अगर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हस्बे दरखास्त सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें इस माल का दे देना जायज और मुबाह भी होता। असल में तो जायज ही नहीं था देना, जायज और मुबाह भी होता, तो भी इसके न देने पर जायज शिकायत ना थी। जायज शिकायत ना थी, क्योंकि सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा एक खादमा की दरखास्त की, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरखास्त मंजूर ना फरमाई और बजाय इसके कि खादमा अता फरमाएं आपने तस्बीहें तालीम फरमाई, जिस तरह के सही बुखारी में है और मुस्लिम में है। तो कहते अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा पाक की दरखास्त के बावजूद ना दे, जो देना जायज हो वो भी ना दे, गुलाम दे देते जायज था, नहीं दिया, तो फिर मेरे रिश्ता साहब कहते हैं बजाय इसके ऐसा ही अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा भी तामीले दरखास्त ना करे तो महल्ले शिकायत ना होगा। तामीले दरखास्त ना करे, यानी पंजाबी विच मैं ना दो ही सूरतां ने, या ते फदक देना सजदा पाक नू जायज आई या जायज ना आई। जे जायज आई फिर मेरे निशाह देने जायज होने दे बावजूद भी ना देन सिद्दीक़ अकबर क्यों ना दे एतराज नहीं, क्यों नहीं? आदि ने नबी पाक की सीट ते जो बैठे हुए ने फरमाओ ना दी खिलाफत का लिहाज करो। अगर सरकार को मंगन गई खादिमा सजदा पाक सरकार नहीं दिता, खादमा नहीं दी, तस्बीहां दे दित्तियां ते शिकायत कोई नहीं, ते पीर साहबा ने सरकार दी सीट ही ते पाया है। इन्हां सारा रल के सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बैत करके देना जायज भी होंदा और फदक ना देंदे ते फिर भी किसी ने हक नहीं पहुंचता जो शिकायत करता कि क्यों नहीं दिता, क्योंकि सरकार की सीट ते बैठे हुए ने। आखिर खलीफे का कोई मर्तबा ही कोई नहीं, खलीफे का कोई मकाम ही नहीं। ये पहली शेख अगर जायज होंदा बतौर फर्ज, अगली शेख आप फरमाते ने तो देना जायज ही नहीं, फदक देना जायज ही नहीं। ये मैं जड़ा बोल रहा ना इसते हजारा कुतूरे कल भों भों करनगे, लेकिन मैं जुमला पीर मेरे अली शाह का बोल रहा, और पीर मेरे अली शाह ने बोलिया मेरे को उन्होंने बोलते सैकड़ों हवाले ने कि फदक विच अज़ाज मुतारात दा भी हिस्सा फिर बनता ही, फिर और भी आन ते किसी एक दा हक दूजे सारा दूजे दे देना किस तरह जायज हो सकता। पीर मेरे अली साहब लिख दे दूजी शेख जे जायज होंदा तां भी शिकायत कोई नहीं ना देने थे। दूसरी आप फरमांदे ने चे जाए के जब इस माल का दे देना शरन नाजायज हो, शरन सारे बोलो शरन, यानी पहले तो ना कि जायज हो गए, दूसरा चे जाए के शरन नाजायज हो, देना जायज ही ना हो, बल्कि मुअख्खर सूरत में कि जब देना जायज ही ना हो, जिस तरह फदक देना जायज ही ना ही। सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नु मेरे अली शाह साहब फरमाते ने फदक सिद्दीक़ अकबर दे ही ना सकते, देना शरन जायज ही ना ही। तो की आखदे आदने जिस वक्त नहीं ना दिता तो बजाय शिकायत होने के ये काबिल सताइश होगा, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल अलैहि सलाम के हुक्म की पाबंदी की है। पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते ने अगर यानी हक बनता ही नहीं और नहीं दिता फदक देना जायज ही नहीं,
आखने लगे हुण शिकायत ना करना कि मैं कि शिकायत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीफ करनी चाहिए नबी दे खलीफे ने हक अदा कर देता है खलीफा होने का। उनका ये काम काबिले सताइश है कि सरकार की सीट पे रब ने उसे बिठाया है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी मांगने आ गई हैं, जब शरीयत ने वो हक नहीं दिया तो आपने उनसे माजरत कर ली, घर के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, लेकिन शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो पीर साहब कहते इस बात पर तो उनकी तारीफ होनी चाहिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि वरना अकीदत में आके हो सकता दे देते तो शरीयत की खिलाफ वर्जी हो जाती। ये पीर साहब के जुमले हैं। और साथ फिर क्या लिखते हैं, कहते हैं अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फदक की आमदनी से कई गुना ज्यादा माल अहले बैते नबवी को फतुहात के गनाइम से देते रहे। फदक की मालियत से कई गुना ज्यादा अहले बैत को महरूम नहीं रखा, कई गुना ज्यादा जहां देने की गुंजाइश थी, इख्तियार था, कई गुना ज्यादा गनाइम से माल देते रहे। सिर्फ फदक ना दिया और उसकी आमदनी के सिलसिला में वही अमल रखा जो बअहद नबवी था, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी थी। मजीद बरा बअहद मुर्तजवी व हसनैन भी यही अमल जारी रहा कि सरकार ने जिस तरह किया वही हजरत सिद्दीक अकबर ने किया, और जो हजरत सिद्दीक अकबर ने किया वही मौला अली ने अपने जमाने में किया। और इस पर आपने ये जुमला 45 सफ़े पे लिखा